हर साल होली में रामलाल क्या मुझे नया टैलेंट मिल ही जाता है। भाई जैक्स, तुमने एक नया सिंगर और नई हीरोइन इंडस्ट्री को तो दे दी है, अब यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? क्यों भाई, नए चेहरे तुम ही लॉन्च कर सकते हो, हैं? आफ्टर ऑल 30 साल मैंने इंडस्ट्री में ठगनी मारी है। अश्विन, वो सुंदर सी कन्या कौन है? जग्स, होली अभी खत्म नहीं हुई है। बाद में होली, पहले चोली। भाई इनसे मेरा परिचय नहीं करवाओगी? अनीता, ये जगमोहन से हमारी इंडस्ट्री के जाने माने प्रोड्यूसर डायरेक्टर नियत वाले जगमोहन से। Exactly. या नियत सुपर हिट फिल्म मेरी थी और वो शेफाली राणे मेरी डिस्कवरी, और अब मैं तुम्हें डिस्कवर करना चाहता हूँ। नहीं, आई मीन टू से दैट मैं तुम्हें लॉन्च करना चाहता हूँ। What a titanic face! लगता है जल गया पट्टा। Excuse me, क्या बात है अश्विन? जग्स, तुम अनीता को लॉन्च नहीं करोगे। मोहिनी ने तो सिर्फ तुम्हारा ऑफिस तोड़ा था, मैं तुम्हारे ऑफिस को जलाकर राख कर दूंगा। मिस्टर अश्विन कुमार, जब तुम मेरे सेक्रेटरी नहीं हो तो तुम्हें क्या हक बनता है मेरी प्रोफेशनल लाइफ में इंटरफेयर करने का? और तुम जगमोहन सेठ को क्या धमकी दे रहे थे? मिस्टर अश्विन कुमार, मैं तुम्हें सबके सामने चेतावनी देती हूँ कि अगर आज के बाद तुमने मेरे करियर में इंटरफेयर करने की कोशिश की तो समझ लो इस होली के बाद तुम्हारी जिंदगी से भी सारे रंग उड़ जाएंगे, क्योंकि जेल की दीवारों का रंग सिर्फ काला होता है, तभी तो उसे काल कोठरी कहते हैं। तुम बेकार परेशान हो रहे हो अश्विन। जब अनीता 7-8 साल के लिए हम दोनों को अंदर करवा देगी ना, तब हम वाकई दोनों बेकार हो जाएंगे। ऐसे ही कोई किसी को जेल नहीं भेज सकता। मोहिनी, तुम समझती क्यों नहीं हो? अनीता के पास एक ट्रम्प कार्ड है, बाइगमी, और बाइगमी के लिए वो हम दोनों पर कोर्ट केस कर सकती है। इसका मतलब सारी जिंदगी हमें यूं ही डर डर के जीना पड़ेगा? तो कोई रास्ता भी तो नहीं है ना मोहिनी? तो तुम्हें कोई रास्ता निकालो ना फिर। सपने जितने भी देख लो मोहिनी, लेकिन हकीकत बार बार सामने आ ही जाती है। हाँ, मेरे लिए तो हकीकत ये है अश्विन कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हर शाम पक्षी अपने घर लौट आता है, लेकिन वो अकेला नहीं होता, उसके साथ उसका साथी होता है। मेरे करियर, मेरी जिंदगी की लगता है अब शाम हो गई है, लेकिन अश्विन मैं घर अकेले नहीं लौटना चाहती। तुम कैसी सिचुएशन में हो ये मुझसे ज्यादा और कौन समझ सकता है? हर रिलेशनशिप को इंसान अपने नजरिए से देखता है। अब देखो ना, क्या मेरी गलती है कि मैं एक शादीशुदा आदमी पे जान देती हूँ? जब दुनिया हर बात को किस्मत का खेल समझ सकती है, तो फिर प्यार मोहब्बत को क्यों नहीं भाग्य की रेखा समझ सकती? क्यों उसमें मैनिपुलेशन, झूठ, फरेब ढूंढती रहते हैं? चलो संध्या, तुम बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। लेकिन दुनिया तो शायद मुझे बहुत बुरी औरत समझती है। मोहिनी, दिल में जितना प्यार हो ना, उतना ही भगवान नजदीक होता है। फिर चाहे प्यार किसी फूल के लिए हो या फिर किसी ब्लडी फूल के लिए। तो मिस्टर ब्लडी फूल, मेरे लिए एक ड्रिंक बनाओ और जल्दी से मेरे पास आ जाओ। ओके, आइए आइए आइए। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? आप यहाँ बैठेंगे। ऑलराइट। यहाँ, और मैं अभी आया हूँ। जल्दी आना। जल्दी आओ ना। ये रही ड्रिंक्स और ये आया मैं आपके नजदीक। लेकिन एक बात बताइए, ये लाइट्स क्यों ऑफ कर दिया आपने? ये लाइट्स आपका मूड बनाने के लिए ऑफ की गई। ऑलराइट। अब मूड बन गया। नाउ
Cheers. अश्विन, अगर तुम इजाजत दो तो मैं अकेले में अनीता से बात करने की कोशिश करूं। जेल की दीवारों का रंग सिर्फ काला होता है, तभी तो उसे काल कोठरी कहते हैं। मैडम, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। हाय अनीता। हाय शिफाली। इतनी बड़ी स्टार के घर में लोग ऐसे ही चले आते हैं? नहीं, लड़का नया है। एनीवे, तुम कोई अजनबी तो हो नहीं। सो मैडम, तुमने तो रामलाल जी की होली पर कमाल कर दिया। उसी की वजह से आई थिंक मोहिनी का फोन आया था। मोहिनी का फोन तुम्हें? वो मुझसे मिलना चाहती है अपने ऑफिस में। लेकिन क्यों? आई डोंट नो, लेकिन शिफाली मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। नहीं, मैं तुम दोनों की प्राइवेट मीटिंग में क्या करूंगी? मेरा वहां रहना ठीक नहीं होगा। मैं कह रही हूँ ना, तुम चलो मेरे साथ। क्यों अनीता? अगर तुम साथ रहोगी तो मैं ये भूलूंगी नहीं कि मोहिनी एक अच्छी लड़की की माँ है। अगर मुझे गुस्सा भी आ जाएगा ना तो मैं उसे कंट्रोल कर पाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ऐसा कहा उसने? एक मिनट देवी, एक मिनट होल्ड करो। हेलो। अच्छा, उन्हें अंदर भेज दो। देवी, मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ, ओके, बाय। हेलो मोहिनी। ओह अनीता, आओ। शेफाली कैसे हमारी मीटिंग में मौजूद है? मेरी मर्जी से, क्योंकि शिफाली एक मेरी अच्छी दोस्त है। और बैठो, आप भी बैठिए। फोन पर तुम बहुत इंसिस्ट कर रही थी, इसलिए हम लोग यहाँ चले आए। सो लेट्स टॉक नाउ। अश्विन की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। तुम हंस क्यों रही हो? क्या यही बताने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया था? तुम्हें परवाह नहीं उसे हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है? मेरी तरफ से अगर अश्विन का ब्रेन हैमरेज भी हो जाए ना तो आई डोंट केयर मोहिनी। तुम्हारी वजह से वो बहुत परेशान है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम बार बार उसे कोर्ट केस और जेल की धमकी देती हो, क्यों? किसने कहा ये धमकी है? मोहिनी, मैं अश्विन को छोड़ने वाली नहीं, चाहे वो तुम्हें छोड़ ही दे। समझी तुम? तुम कोई पहली बीवी तो हो नहीं जिसके पति ने उसको छोड़कर दूसरी औरत से शादी कर ली। आई नो दैट। तुम भी पहली पत्नी नहीं हो जिसने अपने पति को छोड़कर दूसरी शादी कर ली। क्या बकवास कर रही हो तुम? देखिए आप, यू शट अप। तुम इस लड़की को यहाँ इसलिए लाई हो कि इसके सामने मेरी इंसल्ट कर सको? देखो मोहिनी, यहाँ इंडस्ट्री के जो भी रीति रिवाज हो, मैं उन पत्नियों में से नहीं जो चुपचाप अपने पति की अय्याशियों को बर्दाश्त करती रहे। वैसे मेरे बच्चों को और मुझे अश्विन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगी। आप समझते क्यों नहीं मोहिनी जी? जो आदमी एक को धोखा दे सकता है वो दूसरे को भी चीट कर सकता है। शेफाली, अभी तुमने जिंदगी में देखा ही क्या है? एक औरत जब किसी आदमी से प्यार करती है तो वो ये नहीं सोचती कि वो आदमी उसके प्यार के लायक है भी या नहीं। यही तो औरत की सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन मोहिनी, तुम तो ये जानती थी कि तुम मुझे चीट कर रही हो। जब एक आदमी जिसने तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए हैं, भगवान के सामने तुम्हारे साथ जीने मरने की कसमें खाई, जब उसने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा तो मैं कौन? ठीक है, तो तुम अपने बारे में सोचो और मैं अपने बारे में। इसमें अश्विन को हार्ट अटैक हो या ब्लड प्रेशर, आई डोंट केयर। आई डू, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे परेशान नहीं देखना चाहती। और अगर तुमने उसे तंग किया तो मैं तुम्हें देख लूंगी। और तुम्हें तो मैंने देख लिया है। तुम्हारे सामने तुमसे सुंदर, तुमसे यंग एक नई हीरोइन खड़ी कर दी है मैंने।
प्रीति नाम है उसका। मोहिनी जी, मैंने भी आपके सामने एक नई लड़की खड़ी कर दी है, आपको हकीकत का सामना करवाने के लिए। अनीता नाम है उसका। Get out, both of you! Get out! राणा, जी बाबा। अंदर आ जाओ। कहाँ जा रहे हो बेटे? बाबा जमीन की शूटिंग है आज, अब्बास को पैसे देने जा रहा हूँ। अब्बास को पैसे देने हैं या उसकी हीरोइन से भी मिलना है? मोहिनी देवी में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है बाबा। तू जानता है मैं मोहिनी देवी की बात नहीं कर रहा। वो क्या नाम है उस लड़की का? हाँ, शेफाली राणे। आपको शायद याद ना हो बाबा, मैंने उस पर एसिड फेंकवाया था। जानता हूं, वो बात तेरे दिल में आज तक चुभ रही है। हाँ बाबा, वो बात मुझे आज भी चुभती है। बेटा जी बहुत अच्छी लगती है वो तुझे। बाबा, आपसे बेहतर मुझे कौन समझ सकता है। तो फिर आज ही उसके माता पिता का पता कर, मैं शगुन लेकर पहुंचा। बाबा, यहाँ आपकी पावर नहीं चलेगी, ये दिल का मामला है। गलत काम तो बहुत किए तूने, लेकिन कभी किसी लड़की वड़की के चक्कर में नहीं पड़ा। आज पहली बार तूने अपने दिल की बात कही है मुझसे, और मैं चुप रहूं। बाबा, पहले मुझे कुछ करना है। शेफाली राणे वो गायक संजय कुमार से प्यार करता है। ये ले, क्या? फोन कर किसको? बलबीर सिंह को, और उसको बोल कि संजय कुमार की लाश का भी पता नहीं चलना चाहिए। बाबा, मुझे शेफाली का प्यार जीतना है, नफरत नहीं। इतना प्यार करता है तू उस लड़की से, और फिर भी उसे जीना जी के चक्कर में फंसवा रहा है। ये बात आपको कैसे पता चला? तेरा बाप हूं बेटे, क्यों उस लड़की से जीना जी की कंपनी में मॉडलिंग करवा रहा है? तो इसमें क्या हर्ज है? हर्ज है, तू जीना जी की रेपुटेशन को अच्छी तरह से जानता है। तू अच्छी तरह से जानता है कि वो तुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। ये जो लड़की है ना, जिससे तू प्यार करता है, 5 साल बाद यही लड़की तेरी रसोई घर में खाना बनाने के बजाय दुबई में किसी शेख के घर में बैठी होगी। बाबा, वो जीना जी शेफाली का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और बात 2 करोड़ की। इसे मेरी चेतावनी समझ। अपनी महबूबा को इस जीना जी से दूर ही रख। बाबा, मैं प्यार और बिजनेस को अलग अलग रखना जानता हूँ। अच्छा, और इसीलिए प्रॉफिट में से 50% भी नहीं ले रहे हो? ये बात भी आपको? बेटे, तुम साइबेरिया के ठंडे रेगिस्तान में जाकर छीकोगे भी ना, तो वो भी मुझे सुनाई दी जाएगी। तुम्हारा बाप अब्बास, these lines are a tongue twister. इसे सिंपल नहीं कर सकते? यार बोल के देख लेना, अगर मुश्किल पेश आए तो चेंज कर देंगे। गुड मॉर्निंग। हाय। हेलो राणा। हेलो, कहीं मैं गलत वक्त पे तो नहीं आ गया? What do you mean? ए मैडम, अभी ना भगा मत देना। भाई मेरे फाइनेंशियर हैं, ब्रीफकेस देख रही हो ना? और इस ब्रीफ केस में शेफाली के लिए भी कुछ है। ओह रियली? राणा, वो एग्रीमेंट पेपर्स लाए हो ना? या कैसा एग्रीमेंट? मैंने तुम्हें वो सारी आर्ट के बारे में नहीं बताया था? हाँ हाँ। वो राणा और कोई जीना जी की कंपनी के लिए कर रहे हो। ओह, दिस इज सरप्राइज फॉर मी। अपनी हीरोइन के बारे में पॉजिटिव हो दोस्त। नहीं दोस्त, लेकिन ये जीना जी की बात कुछ समझ में नहीं आई। ओह कम ऑन अब्बास, मुझे अपने काम से मतलब है। शेफाली, एक बात शायद तुम्हें राणा साहब ने बताई नहीं होगी। क्या? आज तक के जीना जी की सबसे महंगी प्रोडक्ट्स की मॉडलिंग मोहिनी देवी ने ही की है,
और वो दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। ओह व्हाट अ सरप्राइज। कैसे हैं आप गुरुजी? अरे भाई तुम तो हमें याद करती नहीं हो, सोचा हम ही तुम्हारे हाल पूछ लें। भाई मुबारक हो, तुमने शादी करनी ना उस नालायक से। आपको अश्विन कभी भी पसंद नहीं था। हाँ इसमें तो कोई शक नहीं है, मगर वो तुम्हारा ख्याल तो रख रहा है ना। फिलहाल तो सोया हुआ है। वैसे मुबारकबाद तो मुझे आपको भी देनी चाहिए, बहुत जल्दी आपके आंगन में शहनाइयां बजने वाली हैं। क्यों जलाती हो मोहिनी? अरे भाई तुम तो इंडस्ट्री में आते ही बुक हो गई थी, हमें शहनाई बजाने का मौका ही नहीं मिला। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ। सुना है आपके बेटे राणा को किसी लड़की से प्यार हो गया। प्यार मत कहो, मोहब्बत कहो, मोहब्बत, और वो भी जम के। अच्छा, हाँ लगा हुआ है बेचारा उसे पटाने में, हर तरह से और हर तरीके से। तरीके तो उसने आपसे बहुत सीखे होंगे गुरुजी। सीखे होते तो वो 2 करोड़ की बाजी नहीं लगाता उस पर। मतलब ये है कि वो तुम्हारी सहेली जीना जी की एड फिल्म करवा रहा है उस लड़की से, और वो भी 2 करोड़ रुपए में, और कोई मुनाफा भी नहीं ले रहा है। कहीं आप जीना की नई सारी कलेक्शन की बात तो नहीं कर रहे? Of course, my dear. लुट गया मेरे बेटे का दिल उस हीरोइन का। कौन सी हीरोइन? शेफाली राणे। शेफाली राणे? मुझे मालूम तो था कि वो शेफाली एक साड़ी की ऐड कर रही है, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वो जीना के लिए कर रही है। I will not allow this. I will not allow this. अश्विन!